इस टाइम पे लगभग 99% स्मार्टफोन यूज़र अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो पर सवाल ये है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर मर जाता है, कि अगर कोई इंसान का यहाँ पर डेड हो जाता है, तो उसके बाद क्या वो अपने फिंगरप्रिंट की मदद से अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाएगा या फिर नहीं। तो ये सवाल का जवाब आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को दूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो ये जो सवाल है, मतलब एक इंसान अगर मर जाता है तो उसके बाद वो अपने फिंगरप्रिंट की मदद से अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकता है या फिर नहीं, ये जानने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दुनिया पर जितने भी लोग हैं या फिर दुनिया पर जितने भी पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होता है। चाहे यहाँ पर ट्विंस भी हो, मतलब ऐसे भी होता है मतलब एक साथ दो लड़का या फिर दो लड़की या फिर एक लड़का एक लड़की का यहाँ पर जन्म होता है, वो लोगों को यहाँ पर ट्विंस कहा जाता है। देखने में भी सेम हो सकता है, लेकिन उन दोनों का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर ये इतना हाई सिक्योरिटी है फिंगरप्रिंट, जिस वजह से इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही नहीं, आपको ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा या फिर आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर भी आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करते हुए वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उन सभी जगह पर भी जो है अटेंडेंस देने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। और इसी तरह से हमारे जो स्मार्टफोन होता है वहाँ पर भी फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर मर जाता है, उसका अगर डेड हो जाता है, तो उसके बाद उसके फिंगरप्रिंट की मदद से हम उसके स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो इंसान का मतलब बॉडी होता है, इंसानियत का जो शरीर होता है, वो शरीर जब यहाँ पर डेड हो जाता है, उसके अंदर जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्सेस होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ब्रेन काम करना स्टॉप कर देते हैं, न्यूरॉन स्टॉप हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर डेड हो जाता है। जितने भी सेल है वो सभी सेल यहाँ पर डेड हो जाते हैं। और यहाँ पर जो इंसान का बॉडी है वो धीरे धीरे यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक इंसान जब यहाँ पर डेड हो जाता है तो उसका जो बॉडी है वो 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पर क्या होता है कि उसका जो फिंगरप्रिंट है वो वहाँ पर भी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी है वो डैमेज होने स्टार्ट हो चुका है, तो फिंगरप्रिंट पर भी चेंजेस होने स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 24 से 72 आवर्स के अंदर इसका जो डैमेज है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके पहले ही अगर आप ये काम करते हैं, उसकी फिंगरप्रिंट की मदद से उसके स्मार्टफोन को अनलॉक करना चाहते हैं, तो फिर होगा या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, आप ये नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं कर सकते। देखिए 24 आवर्स के पहले भी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो उसका फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता है। जैसा फिंगरप्रिंट है वैसा ही फिंगरप्रिंट रहेगा, फिर भी आप उसको मतलब उसकी फिंगरप्रिंट की मदद से स्मार्टफोन को अनलॉक क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ किया जाता है वो सिर्फ एक इंसान का जो टेक्सचर होते हैं, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, उसी के ऊपर बेस करके उसको बनाया नहीं जाते। उसके साथ वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि स्मार्टफोन पर यूज़ होता है, वहाँ पर इंसान के सर में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलता है उसको भी यहाँ पर ट्रैक करता है या फिर उसको भी यहाँ पर नोटिस करता है। तो जब यहाँ पर एक इंसान डेड हो जाता है तो उसके शरीर में जितना भी जो भी फंक्शन था वो मतलब स्टॉप हो जाता है वर्किंग, लाइक ब्रेन स्टॉप हो जाते हैं, न्यूरॉन स्टॉप हो जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टॉप हो जाता है। तो आप जितना भी कोशिश कर ले उसकी फिंगरप्रिंट की मदद से उसकी स्मार्टफोन को अनलॉक करना, जो बाहर का टेक्सचर होता है कि बाहर का जो फिंगरप्रिंट होता है वो तो मैच कर जाएगा, लेकिन स्मार्टफोन अंदर का जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो सेंस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो जो स्मार्टफोन है वो अनलॉक नहीं होगा। अब शायद आप लोगों के मन में और एक सवाल आ सकता है जो कि मेरे मन में भी आया था उस टाइम पर। सवाल ये है कि जब एक इंसान यहाँ पर सेंसलेस हो जाता है या फिर जब इंसान यहाँ पर कोमा पे चला जाता है, तो उस टाइम पर वो अपने स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक करता है, अपने फिंगरप्रिंट की मदद से। तो यहाँ पर जब एक इंसान सेंसलेस हो जाता है या फिर जब एक इंसान यहाँ पर कोमा पर चल जाता है, सो उस टाइम पर उसका जो बॉडी है वो एक्टिव रहता है, उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, उसके शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो भी एक्टिव रहता है।
जिस वजह से मोबाइल जो है जब भी वो फिंगरप्रिंट देता है सो मोबाइल बाहर के फिंगरप्रिंट टेक्सचर के साथ अंदर का जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको भी सेंस कर लेता है एंड वो जो मोबाइल है वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान मर जाता है, जब एक इंसान यहाँ पर डेड हो जाता है, उस टाइम पर उसके साइड के अंदर जो भी चीज़ काम कर रहा था वो सब कुछ यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ब्रेन एक्टिव नहीं रहते, न्यूरॉन एक्टिव नहीं रहते, इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टॉप हो जाते हैं, जिस वजह से फिंगरप्रिंट देने से भी आप उसके स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं कर सकते। आई होप आज की इस वीडियो की मदद से आप ये समझ चुके होंगे कि एक इंसान अगर मर जाता है या फिर एक इंसान का डेड हो जाता है तो फिर आप उसकी फिंगरप्रिंट की मदद से उसके स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।